इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये नींबू का पौधा ऑस्ट्रेलियन नींबू का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर फल फूल आने की बात तो दूर है, हमारे इस पौधे की ग्रोथ ही रुक चुकी है। ये सारी की सारी पत्तियां पुरानी हैं जो कि धीरे धीरे पीले होकर के गिर रही हैं। तो हमारे इस नींबू के पौधे पर फल नहीं है, फूल नहीं है और ग्रोथ भी रुक चुकी है। तो हमने इस पौधे पर एक ऐसी जादुई चीज का इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ 2 रुपये की थी। उस 2 रुपये की चीज के इस्तेमाल करते ही हमारे नींबू के पौधे की ग्रोथ भी बढ़ी। इसके अलावा हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी आया और वो फूल फल में भी कन्वर्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों की ये शिकायत है कि आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहा या फिर फल नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि यार हमारे नींबू के पौधे पर फूल तो बहुत आता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता, या फिर फल में कन्वर्ट हो भी जाता है तो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं। तो फल गिरने की समस्या, फूल गिरने की समस्या को भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से रोका जा सकता है। तो अगर आप लोग नींबू के पौधे के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को तो कंप्लीट देखना ही होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरीके की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं या फिर पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है तो जो भी आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी होगी। अनवांटेड पौधे, घास वगैरह या फिर सूखी पत्तियों को निकालना होगा। इसके अलावा जब भी आप गुड़ाई करें तो ध्यान रखें ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करना चाहिए। नींबू के पौधे की अगर जड़ें कट जाती हैं तो पौधा स्ट्रेस में पहुंच जाता है, पौधा ग्रोथ को और रोक सकता है। इसलिए इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम लगभग 2 इंच के करीब इस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप महीने में 2 बार हल्की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं जब आपके नींबू के पौधे पर फल नहीं बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल पौधे की मिट्टी में करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 चीज़ें रखी हैं। दोनों चीज़ें ये सिर्फ 2 रुपये की हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं यह खाने वाला नमक, डेली वाला नमक जिसको बोलते हैं। तो आपको ये डेली वाला नमक चाहिए होगा, पिसा हुआ जिसमें आयोडीन नमक मिला हुआ होता है वो नहीं चाहिए। इस तरीके का डेली वाला आपको नमक लेना होगा। इसको आप पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे पानी में घोल करके। और दूसरे नंबर पर आप लोग जो ये देख रहे हैं यह है गेरू। गेरू का इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर बहुत तेजी से फ्लावरिंग आती है और पौधे की ग्रोथ को भी ये तेजी से बढ़ाता है। चलिए इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हम गेरू को इस्तेमाल करेंगे। गेरू को इस्तेमाल करने के लिए इस मग में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। जितने भी आपके पौधे की ज़रूरत है उसी हिसाब से आपको पानी चाहिए होगा। हमने यहाँ पर लगभग 20 ग्राम की ये डेली जो कि पानी में डाल दिए, इसको घोल लेते हैं और घोलने के बाद पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गेरू हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, पानी में घुल चुका है। चलिए अब हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आप चाहें तो साइट्रस फैमिली के जो भी पौधे होते हैं, नींबू, माल्टा, मौसम्बी या फिर संतरा, सभी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम चलिए पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो पहले 2-3 दिन अच्छे तरीके से उसको सुखा लें, उसके बाद में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। अब चलिए पौधे की मिट्टी, पौधे की पत्तियों पर दूसरी चीज़ जो हमने आपको बताया नमक, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं इस बोतल में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है और 1 लीटर पानी में ये 10 से 15 ग्राम की जो नमक की डेली है इस बोतल में डाल करके इसको अच्छे तरीके से हिला के अच्छे तरीके से घोलने के बाद पौधे की पत्तियों पर अच्छे तरीके से इसका स्प्रे करेंगे। अच्छे तरीके से पौधे को नहला देंगे। ये जो काम आपको करना है ये काम शाम के समय करना है, तेज धूप में नहीं करना है। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो पानी है वो पौधे की मिट्टी में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी जाएगा पौधे की मिट्टी में नमक वाला तो पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। सिर्फ पौधे की पत्तियों पर ही इसका स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक अलग ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पौधे की नई ग्रोथ जो भी निकलेगी उस पर हर टहनी पर आपको फूल ही फूल नजर आएगा। इसको आपको सिर्फ महीने में 2 बार ही करना है, इससे ज़्यादा आपको पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे नहीं करना है। हमने पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कर दिया है। चलिए आने वाले वक्त में हम आपको दिखाते हैं
इस नमक का और जो हमने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया दूसरा फर्टिलाइजर, दोनों का क्या रिजल्ट मिलता है। 1 महीने 20 दिन के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं हमारा ये नींबू का पौधा वही नींबू का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे की नई नई ग्रोथ और इसके साथ साथ कितने सारे फूल हमारे इस नींबू के पौधे पर आए हुए हैं। फूलों के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं दूसरी टहनी पर यहाँ पर फल भी कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि फूल फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको नींबू नजर आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग दूसरी टहनी पर फूल देख रहे होंगे, यानी कि हमारे इस पौधे पर जो भी नई टहनी आई है उस पर आपको फूल ही फूल नजर आ रहा होगा। चारों तरफ से हमारा ये नींबू का पौधा फूल से भर चुका है। हर टॉप की हर नई ग्रोथ पर, नई ब्रांच पर आपको फूल ही फूल नजर आ रहा होगा और इस फर्टिलाइजर का रिजल्ट आपके सामने ही है। काफ़ी सारे फल भी बन रहे हैं और काफ़ी सारा फूल भी आ रहा है। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी नींबू का पौधा होता है या फिर जो भी साइट्रस फैमिली के पौधे होते हैं, नींबू, माल्टा, मौसम्बी या संतरा, ये अच्छी धूप चाहते हैं। पूरा दिन की इनको धूप मिलेगी तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। जब आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल आना शुरू हो जाए तो ये फूल जल्दी फल में कन्वर्ट हो और ये झड़े ना, तो इसके लिए आपको पानी कम कर देना चाहिए पौधे की मिट्टी में। इससे ये फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होगा और आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारे फल टिकेंगे। पानी कम देने के साथ साथ दूसरी जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके यहाँ पर गार्डन में मधुमक्खियाँ या दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ आई हुई हैं जो कि अपना काम जो पॉलिनेशन का होता है वो कर रही हैं। पॉलिनेशन अच्छा होगा तो काफ़ी सारे फल टिकेंगे। तो इनको आकर्षित करने के लिए आप गेंदे के फूल, गेंदे के पौधे अपने गार्डन में लगाएं। इससे काफ़ी सारा मधुमक्खी वाले कीट या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट आपके गार्डन में आकर्षित होंगे और जो उनका काम होता है पॉलिनेशन का वो करेंगे। अगर आप गेंदे के फूल पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसके अलावा आप अपने पौधे की पत्तियों पर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि शहद जो आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं, इसको अगर आप पौधे की जगह जगह पत्तियों पर लगा देंगे तो इससे भी काफ़ी सारे पॉलिनेशन वाले कीट आपके गार्डन में आकर्षित होंगे और पॉलिनेशन अच्छा होगा और आपके पौधे पर काफ़ी सारे फल टिकेंगे। अच्छा पॉलिनेशन हो तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे गेंदे के पौधे लगा रखे हैं। जो फूल होते हैं पीले वाले, गेंदे के पौधे पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आती हैं, खासतौर से पीले वाले फूलों पर। इसके अलावा आप चाहें तो सरसों के फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं, सरसों को भी ग्रो कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी सारे पॉलिनेशन वाले कीट आपके गार्डन में आकर्षित होंगे और उनका जो पॉलिनेशन वाला काम होता है वो करते रहेंगे। नींबू के पौधे की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो ज़मीन में लगाने के लिए सही होती हैं, कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो गमले में लगाने के लिए सही रहती हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाने के लिए ज़मीन वाला पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आप चाह रहे हैं कि वो गमले में सही तरीके से ग्रोथ करे, झाड़ की तरह ना बढ़े बल्कि छोटी हाइट का रहे और छोटी हाइट में ही फल, बहुत सारे फल दे, तो इसके लिए आपको नींबू के पौधे को हर साल प्रून करना होता है। सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रून करें या फिर सॉफ्ट प्रून करें, इसके लिए सही समय होता है 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी। इस दौरान आप कभी भी नींबू के पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी के बाद में नींबू के पौधे पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15 फरवरी के बाद में बहुत तेज़ी से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जो भी ग्रोथ होती है उस पर आपको फूल नजर आएंगे और इस तरीके से आपका पौधा फूल देने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आप 15 फरवरी के बाद में नींबू के पौधे पर कटाई छटाई कर देते हैं तब आपका नींबू के पौधे के सूखने के चांस बढ़ जाते हैं।